एकदम बढ़िया भैया। जय भोलेनाथ। बड़ा पर्व है। आज तो महादेव का दिन है ना। गाँव में जितना भयंकर हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खैरियत से मुसलमानों? कौन है मुसलमान? जो फिरका परस्ती से पाक है। अगर कोई अपने आप को बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस्त, घमंडी समझता है तो वो नापाक है। अब हम आपको हमारी कहानी बताने के लिए आए हैं दोस्तों। क्या है ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। मैं इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने मेरे को जब से मौलाना नंबर 3 बनाया तो मैं खामोश हो गया हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। अब मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ कि अल्लाह ने मेरे को क्या बनाया है। तो भैया क्या है ना, हम 20 साल पहले इसी तरह इस मंदिर के अंदर लोटा लेकर लाइन में खड़े थे। 20 साल पहले इसी मंदिर के बाहर लोटा लेकर इसी दिन महाशिवरात्रि के खड़े थे। तुम्हारे फिरका परस्त मुल्लों के पिल्लों ने हमारे को देख के छेड़ दिया। हाँ, हमको चूतिए में गिनती लिया क्योंकि हम भक्ति में खड़े थे लोटा लेकर जल चढ़ाने के लिए। तो तुम्हारे ही फिरका परस्त मुल्लों के पिल्लों ने हमको छेड़ दिया। तब से सोच के रखा था इन लोगों को सबक सिखाऊंगा। ये 20 साल पहले की बात है जो मेरे साथ में दुर्घटना घटी। मैं सुबह सुबह महाशिवरात्रि के दिन कलश को घस के पीताम्बरी से चमका के उसमें जल भर के लाइन में ऐसे ही खड़ा था जैसे ये लोग खड़े हैं। मेरे भाई लोग दिख रहा है कि नहीं? हाँ, अब मैं लाइन में खड़ा हूँ, अगर तुम हमारे को छेड़ दोगे तो हम क्या तुमको छोड़ेंगे? तभी से सोच के रखा था इन लोगों को सबक सिखाऊंगा। हाँ, इन लोगों को इन्हीं के धर्म की किताब में पढ़ के बताऊंगा। तो भैया क्या है ना मुसलमानों, 20 साल पहले ऐसा सोचा था और जब इस्लाम के अंदर में तुम लोगों को जवाब देने के लिए घुसा तो साला बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस्त, घमंडी, पता नहीं कितनी कितनी छोटी मोटी बड़ी बड़ी बूंदी, ये कितने फिरके हैं रे तुम्हारे अंदर। तुम मतलब दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले, हम हिंदुओं के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांको ना। आज 20 साल बाद, पूरा नहीं हुआ है 20 साल, 18-19 साल हुआ है इस बात को। मैं लाइन में खड़ा था और उसके बाद में मैं तुम लोगों को सबक सिखाते सिखाते तुम्हारे धर्म के बारे में चुप मार के रिसर्च करते 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 कब कैसे मैं मुसलमान बन गया मुझे नहीं पता। अब मैं तुम लोगों से बदला भी नहीं लेने चाहता। समझ में आ रहा है? आज क्या है, आज मैं तुम लोग से कोई बदला नहीं लेना चाहता हूँ, बल्कि तुम्हारे ऊपर मेरे को तरस आता है। मुसलमानों, रेडीमेड मुसलमानों, एक्सीडेंटल मुसलमानों, क्या तुम अगर पहले ही मुसलमानों के घर में बचपन से पैदा हो गए हो, तुम्हारी नसीब अच्छी है, अगर तुम मुसलमानों के घर में पैदा हो गए तो क्या तुम गारंटी से लिखवा के लेकर आए हो क्या तुम जन्नत में जाओगे? तुम जन्नत में जाओगे, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। ये जरूरी थोड़ी है कि तुम मुसलमान घर में पैदा हो गए तो जन्नती बन गए। समझ में आ रहा है? की वफा तूने मोहम्मद से तो हम थे। आज क्या है,
हिंदुस्तान के अंदर एक भी मौलाना मेरे सामने आके बैठ के बात नहीं कर सकता है। 20 साल पहले मैं क्या था, जाहिल था ना, मेरे को भगवान के बारे में इल्म नहीं था ना। अब मैं तुम्हारे मौलाना को बुला रहा हूँ, इधर आए दिलबर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। है क्या, है कोई मौलाना तुम्हारे पास में? इंडिया में तो कोई नहीं आ रहा है, पाकिस्तान में है क्या रे? हाँ, कल तक कांच के टुकड़ों में पड़ा था, कोई कदर ना थी। कल तक कांच के टुकड़ों में पड़ा था, कोई कदर ना थी। मेरे रब ने मुझे हिदायत देकर हीरा बना दिया। समझ में आया? मेरे रब ने मुझे हिदायत देकर हीरा बनाया है। मैं लेने आया था बदला तुमसे, इस्लाम के अंदर घुसा था तुमसे बदला लेने के लिए, तुमको सबक सिखाने के लिए, तुमको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ये दिल की मुराद दिल में ही रह गई। बोला छोड़ो, जाने दो, सबको माफ किया। अल्लाह ने हमको माफ किया, माफ करके हमको हिदायत दिया, हमको सिरातल मुस्तकीम पे गामजन कर दिया। भैया आप जोहर का वक्त हो रहा है और बहुत देर, थोड़ी देर में अभी असर का वक्त हो जाएगा। और असर के वक्त के बारे में क्या बोला है मेरे रब ने? वल अस्र, असर के वक्त की कसम खाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। तो दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले तुम अपने गिरेबान में झांको, क्योंकि सारे के सारे इंसान घाटे में हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के जिन लोगों ने एक महादेव, एक परमेश्वर, एक पालनहार, एक रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान लाया और फिर उसके बाद में सीधे रास्ते पे चलते गए, सीधा सीधा अच्छा अच्छा काम किया, बुराई से बच गए। व तवासो बिल हक व तवासो बिस सब्र। और फिर वो सीधे रास्ते पे चलते हैं ना, सच्चाई के रास्ते पे, तो मुसीबत आती है, तकलीफें आती है, तो उसके ऊपर सब्र किया। हा बवाल नहीं मचाया, सब्र किया, अल्लाह को गाली नहीं दिया, सब्र किया। समझ में आया कि नहीं आया? 20 साल पहले इसी तरीके से मंदिरों के अंदर में लाइन में खड़ा था, लोटा लेके, मेरे को छेड़ दिया। मैंने तब से सोचा था कि तुम लोगों को हम सबक सिखाएंगे। अब क्या हुआ, अल्लाह ताला ने मेरे को हिदायत दे दिया, तो अभी हमने तुमको माफ किया। लेकिन एक सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना। अभी एप्स्टीन फाइल्स खुल गई है और एप्स्टीन फाइल्स के अंदर ये भी पता चल गया है कि किस तरीके से जेफरी एप्स्टीन और बिल गेट्स और डोनाल्ड ट्रम्प ये सारे मिलकर है ना कोरोना वायरस की तैयारी कर रहे थे, किस तरीके से लोगों को डीपॉपुलेट करा जाए, किस तरीके से लोगों को कत्ल किया जाए। लोग प्लानिंग कर रहे थे 2012-13 के अंदर, 2012-13 से लेके 2019 तक प्लानिंग की है। 2020 के अंदर लोग ने लॉकडाउन लगा दिया, कोरोना वायरस आ गया, सबको डरा दिया। जब कोई फासिक और फाजिर तुम्हारे पास में खबर लेकर आए तो उस बात की तस्दीक कर लिया करो। तो मौलाना तूने तस्दीक किया? तूने नमाज बंद कराने से पहले तस्दीक किया क्या? तूने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया? दो नमाजी, दो मुसल्लियों के बीच में जो तूने जगह छोड़ा वो शैतान के लिए आने के लिए, शैतान को दाखिल होने के लिए जो तुम लोगों ने फर्ज नमाजों के अंदर जगह छोड़ा। बरेलवी देवबंदी हमने तुमको माफ कर दिया, हमने तुमको ऐसे ही छोड़ा। ये लाल रुमाल वाले सऊदी परस्त साले, आओ, कल तक हम जिनकी तरफदारी करते थे और मेड इन इंडिया के बरेलवी देवबंदी फिरकों से, उनके मुल्लों के पिल्लों से लड़ते थे ना, अब बंद। समझ में आया? मतलब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो मुसलमानों। तुम्हारे मौलाना लोग आँख खोल के सो रहे ले बरेलवी देवबंदी का हलाला करके, ये लाल रुमाल वाले सऊदी परस्त साले, इन लोगों ने नमाज बंद कराया, इन्हीं लोगों ने आप मुसलमानों को डराया, इन्हीं लोगों ने हवा फैलाया, झूठ बवाल फैलाया कि कोरोना वायरस आया है, अपने अपने घरों के अंदर रहो। यही लोग दज्जाली लोग हैं, याजूज और माजूज के लश्कर है, जो उम्मत मोहम्मदिया के साथ साथ बाकी जो भोले भाले मुसलमान, गैर मुसलमान भोले भाले, जिनको इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं है, उन लोगों को भी नहीं बचाया, आपको भी नहीं बचाया, अबे खुद को भी नहीं बचाया। मौलाना जावेद उस्मान रब्बानी क्या हुआ? अल्लाह के पास चला गया। कैसे गया? हार्ट अटैक से गया। ओ लाल रुमाल वालों, तुम लोग को बोल रहा सालो, बरेलवी देवबंदी से इस्लाम नहीं सीखा तो उनको क्यों बोलूं बे? जब मैंने बरेलवी देवबंदी से इस्लाम सीखा ही नहीं, उनकी जमात में मैं गया ही नहीं, तो मैं उनको क्यों बोलूं? मैं लाल रुमाल वाले लोगों को अहलुल हदीस समझता था, ये तो साले सऊदी परस्त निकले, नजदी। हाँ, मोहम्मद बिन सलमान के कुत्तों, मोहम्मद बिन सलमान से सवाल तो पूछो
आपस में एक दूसरे पर उंगली उठाने से अच्छा है अपने अपने हुक्मरानों से सवाल पूछो। ए बरेलवी तू ऐसा है, ए देवबंदी तू ऐसा है, अबे तू कैसा है? लाल रुमाल, सऊदी परस्त, तू तौहीद परस्त है। कुरान और सुन्नत बोल बोल के लोगों को बेवकूफ बनाएगा और हम चुप रहेंगे। अल्लाह ने गवाही दिया है, जब हम कोरोना वायरस के बारे में बता रहे थे लोगों को कि ये कोई वायरस नहीं है, ये डराने के लिए आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, पूरी दुनिया को डराया गया है, पूरी दुनिया को डर के माहौल में वैक्सीन देकर वायरस के नाम पे मरवाने का प्लानिंग किया गया है। और ये बात तो मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत के पहले दिन मक्का के पहाड़ों के ऊपर चढ़कर बोली थी कि अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक कौम है, एक लश्कर है जो तुम्हें कत्ल करने की तैयारी कर रही, तो क्या तुम मानोगे? एक कौम, एक लश्कर इस पहाड़ के पीछे तुम्हारे कत्ल करने की तैयारी कर रही है, तो क्या तुम मानोगे? मक्का के सारे लोगों ने लब्बैक कहा था। हाँ, हमने 40 साल की उम्र में आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं पाया, तो बस इतनी बड़ी बात कैसे ना माने? कुछ समझ में आ रहा है मुसलमानों? एप्सिन फाइल्स के अंदर जो हम 2020 में बोल रहे थे कि ये रबड़ का नकली सांप है और ये लोग बोल रहे हैं कि जहरीला सांप है, भागो भागो भागो, ये गोदी मीडिया, ये दज्जाली मीडिया, ये दज्जाली कुत्तों के मालिक जेफरी एप्स्टीन, बिल गेट, डोनाल्ड ट्रम्प, ये सब गोरे अंग्रेज चले गए, कुत्ते छोड़ गए, ये कुत्ते हमारी को काट रहे ले। लेकिन मैं कुत्तों को नहीं पकड़ रहा हूँ, वो जो शेर के भेष में सुअर है, वो शेर के भेष में लोमड़ी जो है, जो अपने आप को मौलाना कह रहा है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था? हमें तो फिरका परस्त मतलब परस्त, अपने आप को बोलते तौहीद परस्त, फिरका परस्त मतलब परस्त, सऊदी परस्त। मत बोलना अपने आप को तौहीद परस्त। समझ में आ रहा है कि वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह का बनो, उसके बाद में अपने आप को मुसलमान बोलो। पहले मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझो, पहले सच्चे बनो, पहले सादिकुल अमीन बनो, अमानतदार बनो, उसके बाद में कलमा पढ़ो। बस इतना ही मैं बोल रहा हूँ। दूसरों के धर्म पर उंगली उठाने वालों, अपने अपने गिरेबान में झांको। देखो, हम मंदिर की लाइन से लोटा लेके खड़े थे, अभी तुम्हारे मस्जिद में घुस घुस के सब कुछ पता चल गया है मेरे को, सब कुछ। तुम्हारा मुल्ला तुमको झूठ बोल रहा है, लाल रुमाल वालों, सऊदी परस्त, तुम्हारा मुल्ला तुमको झूठ बोल रहा है और मेरे को सब कुछ बर्दाश्त है, झूठ नहीं बर्दाश्त। समझ में आ रहा है? हमको सब कुछ बर्दाश्त है। अल्लाह उसके रसूल के नाम पर झूठ बोलने वाला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। शॉर्ट दिखा देगी उसको, शॉर्ट, ठीक है? तो अभी ये पॉलिटिकल जितनी भी दुनिया है, इसके अंदर पॉलिटिकल हैवॉक मतलब तहल पहल, उथल पुथल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये होने वाला है। अमेरिकन डॉलर गिर जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा, शेयर मार्केट में सब बर्बाद हो जाएंगे, लोग सुसाइड करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये सारा सूदी निजाम है भाई। तौहीद का दामन पकड़े हुए हो और पीछे से सूद खाते रहते हो। जिसने सूद लिया या दिया, उसने अल्लाह उसके रसूल से जंग किया। तुमको सूद के बारे में नॉलेज नहीं है और लोगों को शिर्क के बारे में नॉलेज देते हो, शिर्क के बारे में नॉलेज देते हो, तौहीद के बारे में नॉलेज देते हो। सूद के बारे में कौन बताएगा? मेरा बाप बताएगा अभी कब्रिस्तान में से वापस आके। 20 साल पहले इसी लाइन में खड़ा था मंदिर के बाहर, फिरका परस्त मुल्लों के पिल्लों ने मेरे को छेड़ा, तभी मैंने ठान के रख लिया था। लेकिन वो कहते हैं ना, माफ करने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। हमने माफ किया तुमको, लेकिन जिनसे मैंने इस्लाम सीखा है मैं उनको कैसे माफ कर दूं? मैंने तो उनको सच्चा समझा था ना, मैंने उनको सच्चा समझा था। तो अभी आओ सामने, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। 2011-12 से जिस वायरस, कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में नाफिज करने के बारे में प्लानिंग कर रहे थे, वो प्लानिंग उनका सक्सेसफुल भी हो गया। उन लोगों ने वैक्सीन देकर लोगों को कत्ल भी कर दिया। वो तो अल्लाह का फजलो करम है।
कि उसने हमको बचा लिया। बहुत सारे लोग वैक्सीन लगा लगा के कभी भी किधर भी टपक रहे ले, बहुत सारे लोग डिजेबल हो गए, हैंडीकैप हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया है। ये सब कौन बोलेगा, कौन बताएगा? जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान पढ़ाता है, वही बताएगा। अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है, कुरान खुद सीखता है और कुरान सिखाता है। इस तरीके से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों को मजबूती से थाम कर कुरान को समझाता है। खाली कुरान को समझाने वाले अहले कुरान, ये भी एक नया फितना है, सॉरी पुराना फितना है अहले कुरान। तो क्या है ना, हम तुम्हारे जितने भी है इस्लाम के अंदर फिरका परस्त दुकान सबकी कर देंगे हवा जाम इंशाअल्लाहुल अज़ीम। क्या मुर्दा इंजीनियर आएगा? तौहीद परस्त पाकिस्तान का शिया जमात का मुर्दा इंजीनियर मेरे सामने आएगा? हमें तो मुल्लों ने लूटा, हमें तो मौका परस्त सऊदी परस्त मुल्लों ने लूटा। ये इंजीनियर में कहाँ दम था? ये शिया परस्त सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करने वाला इंजीनियर में कहाँ दम था? अबे ज़हाक तनवीर, तो हमसे डिबेट करेगा? या बे, एक लेकर आ जाओ कोई। इसी मंदिर के लाइन के बाहर लोटा लेकर खड़ा था मैं, बदला लेने के लिए। तुम्हारा चुप मार के पूरा इस्लाम का इल्म सीखा हूं मैं, लेकिन अब बदला लेने की कोई भावना नहीं रही मेरे अंदर, जा माफ किया। लेकिन तुम्हारे मौलाना लोग जो तुमको धोखा दे रहे हैं, उनको कैसे माफ कर दूं? हम मुहम्मदी है और हम सारे मुसलमान आपस में भाई है। हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब हम इंसान के भाई है। माई सेल्फ राकेश एक्स, गरीबों का पीएम, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। तो उसको शेयर करो मेरी जान। हर हर महादेव, घर घर महादेव। देखा ना हिंदुओं, चुप मार के मैंने इन लोगों से, मुसलमानों से लड़ाई झगड़ा नहीं करके चुप मार के इनके नॉलेज को सुना, मस्जिदों में घुस घुस के मैंने इनके नॉलेज को लिया। अब इनका कोई मुल्ला मेरे सामने आ रहा है, मियाँ आओ ना लेके, कोई मौलाना है? खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। एप्सिन फाइल्स के अंदर जो कोरोना वायरस की प्लानिंग हो रही थी, वो कोरोना वायरस में काफी इंसानों को कत्ल कर दिए, और हमारे मौलाना आँख खोल के बरेलवी देवबंदी का हलाला करके बिरयानी खा के सो रही हैं। सोते रहे, मेरे को क्या है? सबसे पहले आलिम लोग ही जाएंगे ना जहन्नम में, तो मेरे को क्या बोल रहा है? जाओ मरो।